नमस्कार, आप देख रहे हैं सीरियल जैसा कोई नहीं और आपके साथ पे हूं नीतू बुद्धि राजा। हर रोज की तरह आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर छोटे पर्दे की ढेर सारी खबरों का पिटारा। और आज की बड़ी खबर, मुझे अपनी बेटी गौरी से ज्यादा प्यार है ना कि शाहरुख खान से, और मैं उसके साथ रहना चाहूंगी, ये कहना है किंग खान की सास और गौरी की मां का। ये खुलासा उन्होंने फराह के शो तेरे मेरे बीच में किया। साथ ही शाहरुख ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो शुरुआत में गौरी के मिनी स्कर्ट पहनने के खिलाफ थे। जनरस हस्बैंड है और आपने गौरी को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। मैंने जब भी गौरी को गिफ्ट दिया है तो उसने नॉर्मली वो एक्सेप्ट किया है, बट 99.9% टाइम्स उसने वो गिफ्ट वापस करके उसकी जगह कुछ और खरीद लिया है। और एक बार मुझे याद है, मुझे चोट लगी थी स्पाइन में, तो मैं लंदन में 1.5-2 महीना मुझे रहना जरूरी था। तो मैंने जाके एक दुकान से टी-शर्ट खरीदी जो थोड़ी बड़ी हैं, तो मैंने खरीदी। पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा वो ठीक नहीं है, वेस्ट है। मैं हॉस्पिटल में ही था, मैं तो मैंने कहा यार, शाहरुख ने गौरी को कहा कि वो टी-शर्ट जाके रिटर्न कर दो, कि वो वापस कर दो और उसकी जगह मुझे वो कॉटन वाली टी-शर्ट, अच्छी वाली नहीं, कॉटन वाली। तो वो उसने कहा नहीं, वो वापस लेते नहीं है। वो एक दिन गई भी, उन्होंने कहा कि नहीं ली, 2 दिन हो गए। तो हमारी एक और दोस्त है पैमिला और काजल, आई थिंक वो मुझसे मिलने के लिए आई और कहा कि हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन गौरी वो टी-शर्ट लेकर गई और उन्होंने एक्सचेंज भी कर लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हॉस्पिटल में, इसको क्या नए नए कपड़े पहनने की जरूरत है। तो उसकी जगह उन्होंने अपने लिए हैंडबैग ले लिया उसकी जगह। आपको कभी चूज करना पड़े, आप शाहरुख के साथ रहोगे या गौरी के साथ? शाहरुख के साथ। शाहरुख के साथ क्यों? लेकिन क्यों ऐसा? ये पहली बार हो रहा है कि कोई मदर इन लॉ कह रही है that she will stay with the son in law rather than देखो खुद नहीं बता, जादू किया हुआ है ना हमारे पे इसने। शाहरुख ने। सिटिंग विद द किंग ऑफ रोमांस हो गया पंकज। आप शाहरुख से बेटर रोमांटिक सीन कर सकते हैं सुषमा के साथ, ये मुझे देखना है प्लीज। कम ऑन पंकज। तो क्या करना है मुझे? तो यू शो पंकज, हाउ वुड यू डू अ रोमांटिक सॉन्ग विद सुषमा? चलो कम ऑन देन, फॉलो करो मेरे साथ। पंकज चश्मा पहन ले, चश्मा पहन ले पंकज, पहले जब सिया आए हैं, दिल तो बना दे जो पतंग सांसें तेरी। और अब खबर खतरों के खिलाड़ी से। खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 का खिताब अनुष्का मनचंदा ने जीत लिया है। खतरों के खिलाड़ी नेटवर्क 18 के चैनल कलर्स पर आने वाला प्रोग्राम है। मेगा फाइनल में विनर के नाम का ऐलान किया संजय दत्त ने। आइडिया और कलर की तरफ से खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 की ये ट्रॉफी हमारे विनर्स को दी जाएगी आप सबके सामने। सागर के दिल में जितने खजाने, दिल के सागर में उतने फसाने, आतिश अंगारे, जोरों के धारे, रंगीन शरारे, बारिश के तारे, सदरंग वफा का सागर में क्यों है, कभी सुर्ख लहू है, कभी रंग ब्लू है। और खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 के विनर अनुष्का मनचंदा आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनुष्का, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने बहुत बड़ा खिताब जीता है। थैंक यू। किस तरह का रहा आपका ये सफर अनुष्का? क्या आपको यकीन था आप इतना बड़ा खिताब जीत पाएंगी, जबकि आपके सामने जेसी थी, कैरल ग्रेशियस थी, मंदिरा बेदी थी, तमाम ऐसे कॉन्टेस्टेंट थे जिन पर उम्मीदें ज्यादा लगाई गई थी? जी, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जब हमने स्टार्ट किया था ये शो कि मैं जीतूंगी ये शो। मुझे अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन मेरे कोई ऐसे कुछ ये नहीं था कि मैं ये शो जीत सकूंगी। शुरू से मुझे मालूम था कि जेसी एक बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट रहेगी और मैं बिल्कुल, मतलब अगर मुझे बेट लगानी होती कि ये शो कौन जीतेगा तो मैं जेसी पर बेट लगाती कि वो जरूर ये शो जीतेगी। जैसे जैसे हम दिन बढ़ते गए और स्टंट्स बढ़ते गए, आई थिंक मैं और मेरा पार्टनर हम लोग अच्छा ज्यादा परफॉर्म करने लगे। हम लोग हमेशा लाइनअप में थर्ड या फोर्थ हमारा नंबर आता था, मतलब रिजल्ट जब आता था तो हम थर्ड या फोर्थ ऐसे रहते थे। टुवर्ड्स द एंड हमने रियली पिकअप किया है
और मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों के लिए, कैरल, जेसी और मेरे लिए, हमारे पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हमारे पार्टनर्स नहीं थे हमारे साथ, मेरा पार्टनर गुरमीत, जेसी का पार्टनर संदीप और कैरल का पार्टनर गूंज, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग तीनों फिनाले में पहुंच सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पार्टनर के बिना ये शो जीत सकती थी, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है और वो जो बॉन्ड है, वो जो रिलेशनशिप है जो हमने अपने पार्टनर्स के साथ बनाई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे शो में। तो आपने ऐसा कौन सा कमाल किया कि आप इस शो की विजेता हो गई? मैंने बहुत प्रे किया, काफी मतलब मेहनत करी, काफी रोई हूँ, काफी हंसी हूँ। आई थिंक हमारे हार्ड वर्क के साथ हमारे साथ भगवान का हाथ था, थोड़ा लक भी था, जिसकी वजह से हम ये शो जीते हैं। अच्छा अनुष्का, आप 24 साल की हैं, आप वीवा जीत चुकी हैं, आपने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए, जिसमें से गोलमाल एक ऐसा है जिसने वो एक मील का पत्थर साबित हुआ आपके करियर में। आपको यकीन होता है कि 24 साल की लड़की और इतना बड़ा स्टारडम? एक्चुअली मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी या 35 साल की हो जाऊंगी तो फिर मुझे लगेगा कि 1-2 साल घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है अभी से मुझे बोल लेना चाहिए कि मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, क्योंकि आजकल आप देखेंगे अगर इंडस्ट्री में तो काफी यंग सब लोग शुरू करते हैं, और काफी लोग हैं जो मेरी उम्र के हैं, जो मुझसे भी जो यंग है, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है आई थिंक उम्र का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जितना आप हार्ड वर्क करेंगे आई थिंक उससे रिलेटेड है, चाहे आप स्टार्ट करें 16 साल की उम्र में या आप स्टार्ट करें मतलब 60 साल की उम्र में। अनुष्का, आप मुझे अक्षय कुमार के बारे में बताइए, उनके साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग थी, आपके पार्टनर की किस तरह से ट्यूनिंग थी, और साथ ही साथ वो एक खास गिफ्ट जो जीत के बाद आपको अक्षय कुमार ने दिया? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस शो के लिए अक्षय कुमार से ज्यादा बेहतर कोई होस्ट नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल एक हेडमास्टर की तरह थे हमारे साथ, हमें डांटते थे, हमें इनकरेज करते थे, हमें मोटिवेट करते थे, हमें हंसाते थे, हमें रुलाते थे। बहुत ही अच्छे होस्ट थे। उन्होंने मुझे एक्चुअली शो के टाइम उन्होंने पूरे शो पर एक अंगूठी पहनी थी और एक चेन पहना था, तो चेन उन्होंने मेरे पार्टनर गुरमीत को दिया हमारी जीत के बाद, और अपनी जो रिंग है उन्होंने मुझे दी, जो मैंने आज पहनी है। तो मैं काफी खुश हूँ। आई थिंक इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम, एक बिल्कुल ऐसा एक पर्सनल टच ऐसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम कर। अनुष्का, जीत के बाद आप हमारे शो पर आई हैं और एक गाना ना हो वो हो नहीं सकता, तो एक गाना हो जाए। मैं एक्चुअली अभी जो मेरी फिल्म जो रिसेंटली अभी जो रिलीज हो रही है, एक फिल्म है डू नॉट डिस्टर्ब, उसका गाना बेबो बहुत पॉपुलर हो गया है, जो मैंने नीरज श्रीधर के साथ गाया है, तो उसकी मैं कुछ लाइनें गाऊंगी। जा 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 जाने भी दे, इश्क की खुशबू आने भी दे, देखा तुझको दिल में मेरे उठी हूँ, yes she's got the look, तू मेरी माशुक, जाती कहाँ जरा रुक, बेबो मेरी बेबो। अनुष्का, अभी तो आप प्लेबैक सिंगर के तौर पर बहुत फेमस हो चुके हैं, और अब इस जीत के बाद एक दूसरी पर्सनालिटी हम सबके सामने आई है। कल को बॉलीवुड से अगर आपको ऑफर आई तो आप करेंगे? मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं ये करूंगी या ये नहीं करूंगी। अभी मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे मतलब मैंने 3 साल बहुत हार्ड वर्क करा है अपने आप को इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए। मैं अपने म्यूजिक पर पूरा फोकस कर रही हूँ, लेकिन जब तक जवानी है तब तक जो मुझे करने को मिलेगा मैं जरूर करूंगी। अनुष्का, साल 2002 की वो बात है जब आपने वीवा का जो कॉन्टेस्ट था वो जीता था, उसके बाद आज साल 2009 आ गया है। इन 8 सालों के, इन 7 सालों के अगर मैं सफर की बात करूं, काफी स्ट्रगल टाइम भी देखा है आपने? जी, एक्चुअली बिल्कुल, मतलब जब स्टार्ट किया था वीवा के साथ तो मैं बहुत यंग थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है उस टाइम पे। अगर मुझे अब जितना पता है उसका आधा भी मुझे उस टाइम पे पता होता तो आई थिंक मेरी लाइफ काफी डिफरेंट होती, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। बैंड के साथ जो मुझे सीखने को मिला, उसके बाद जब मैं वीजे बनी उस साल में जो मतलब मेरी पर्सनल ग्रोथ, मोर देन प्रोफेशनल, जो मेरी पर्सनल ग्रोथ रही है, और जो उसके बाद मुझे इंडस्ट्री में वापस आने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि काफी लोगों ने सोचा कि मैंने गाना बंद कर दिया है, और अगर आप मुझसे ये बात 6-7 साल पहले पूछते कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी तो मैं हंसती, मतलब कि इतनी पॉसिबल है क्या कि मैं प्लेबैक सिंगर बन सकती हूँ। लेकिन आज मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे काफी काम करना पड़ा। ये जरूर मैं कहूंगी कि क्योंकि मैंने वीवा किया था, मतलब लोग मेरा नाम जानते थे, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई
शुरुआत करने के लिए, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ी और अब उसका फल मिल रहा है थोड़ा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनुष्का, हमने ये भी सुना है कि जब आप स्टंट्स के बाद या तो दुखी होती थी या जब बहुत खुश होती थी तब भी आप गाने गाती थी, तो वो तमाम गाने भी हम आपसे सुनेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जी।